दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 7 है वो फार्मास्यूटिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद आपका फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कोई भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रही है तो उसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर्ड होती है वह डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिलीवर्ड होती है और डिफरेंट रूट से डिलीवर होती है। यह था ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब पढ़ेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्या होता है? यह एक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसका वर्क होता है कि जो भी प्रॉब्लम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आ रही है उन प्रॉब्लम्स को फिनिश करेगा। सेकेंड पॉइंट, और ड्रग के एक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह पेशेंट की बहुत सी प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए लाया गया। जैसे जो पेशेंट मेडिसिन खाना भूल जाते हैं उनके लिए यह सिस्टम बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट, जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलना है उनके लिए यह सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CRDDS। जो कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स डिफ्यूजन टाइप। ये क्या होता है? इस मेथड में मैट्रिक्स बना दिए जाते हैं, इनके अंदर ड्रग को फीड कर दिया जाता है। सेकंड, और बॉडी में जहां पर भी इनकी नीड होती है वहां पर इन मेथड के द्वारा ड्रग को पहुंचा दिया जाता है। जैसे ये मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो पॉइंट है वो क्या है? ड्रग जो फीड है। अब पढ़ेंगे सेकेंड नंबर, इनकैप्सुलेशन। इस मेथड में ड्रग पर बहुत ज्यादा लेयर की कवरिंग कर दी जाती है, जैसे एस्पिरिन। थर्ड पॉइंट, डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिसोल्यूशन क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि पानी को पाकर फूल जाए। जैसे चना, जैसे शाम को पानी में भिगो दें तो सुबह वो भीग जाते हैं, तो ये होता है डिसोल्यूशन। अब पढ़ेंगे डिफ्यूजन। ये क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि हाई कंसंट्रेशन से ड्रग लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए। सेकेंड, यानी इस मेथड में ड्रग को इस टाइप से प्रिपेयर किया जाएगा कि उसमें डिसोल्यूशन की भी क्वालिटी हो और डिफ्यूजन की भी क्वालिटी हो। अब पॉइंट नंबर फोर्थ, ऑस्मेटिक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है? इस मेथड में ड्रग को ऑस्मेटिक प्रेशर के बेस पर प्रिपेयर किया जाता है कि ड्रग हमारी बॉडी में ऑस्मेटिक प्रेशर के बेस पर रिलीज होगी। जैसे एग्जांपल एल्ब्यूटिरॉल। फिफ्थ नंबर देखिए, केमिकल कंट्रोल सिस्टम। इसमें ड्रग हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन के बेस पर रिलीज होती है, जैसे जोल्पीडेम। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट में 5 पॉइंट थे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, इसमें है माइक्रो कैप्सुलेशन। ये क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस मेथड को माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब ये जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन है इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, माइक्रो स्पीयर्स। ये क्या होता है? इसमें स्पेरिकल पार्टिकल्स के साथ में ड्रग को लगा दिया जाता है जो एक कैरियर का वर्क करते हैं। एग्जाम्पल में टिटनिस, डिप्थीरिया वैक्सीन और इंसुलिन। सेकेंड पॉइंट, माइक्रो कैप्सूल। ये क्या होता है? इसमें ड्रग को कैप्सूल की फॉर्म में स्फीयरिकल पार्टिकल्स के साथ लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरॉन और पोटेशियम क्लोराइड। पॉइंट नंबर थर्ड, माइक्रो पार्टिकल्स। ये क्या होता है? यह मेथड में माइक्रो स्पीयर्स और माइक्रो कैप्सूल्स की तरह होता है। एग्जाम्पल में कैप्सूल और टैबलेट। 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट क्या है, म्यूको एडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MDDS। इस मेथड में ड्रग म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाकर चिपक जाती है और वहां पर ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, जिसे म्यूको एडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। बहुत सारे डिलीवरी सिस्टम होते हैं, जैसे ओरल डिलीवरी सिस्टम, सेकंड वेजाइनल डिलीवरी सिस्टम, थर्ड रेक्टल डिलीवरी सिस्टम, फोर्थ नेजल डिलीवरी सिस्टम। ये था पॉइंट नंबर थर्ड में। अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर फोर्थ, टारगेट ड्रग डिलीवरी। इसको स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहा जाता है। सेकंड, इसमें ड्रग को हमारी बॉडी में फीड कर दिया जाता है और वह डायरेक्ट टारगेट पर अपना एक्शन शो करती है। तो अब पढ़ेंगे हम वेजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में BDDS कहते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे वेजाइनल रिंग, वेजाइनल टैबलेट, वेजाइनल सपोजिटरी, वेजाइनल पेस्ट, वेजाइनल जेल, वेजाइनल क्रीम्स, वेजाइनल ऑइंटमेंट्स। एडवांटेज ऑफ NDDS। एडवांटेज हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। सेकंड, बार बार मेडिसिन नहीं देनी पड़ती है। थर्ड, मेडिसिन खाने की प्रॉब्लम फिनिश हो जाती है। फोर्थ, टैबलेट खाने का टाइम पीरियड का एंड हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम चैलेंज ऑफ NDDS, मतलब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के चैलेंज। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसके बहुत चैलेंज होते हैं क्योंकि यह न्यू मेथड है, इसलिए इतनी जल्दी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, पोअरली सॉल्वेबल ड्रग का डोसेज फॉर्म बनाना मुश्किल हो जाता है। थर्ड, इन ड्रग की परमिशन लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, इस टाइप के सिस्टम को तैयार करने में हाई कॉस्ट भी चाहिए होती है। नेक्स्ट, NDDS ड्रग की रिसर्च बहुत कम हुई है और यह मेथड इंडिया में बहुत कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इस ड्रग के प्रति स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी नहीं है बहुत ज्यादा। यह जो ड्रग है उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की भी नीड नहीं है बहुत ज्यादा। दोस्तों, ये जो फार्मास्यूटिक्स है वो कंप्लीट हुआ। अभी तक 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करा चुके हैं, सोशल फार्मेसी, HAP और फार्मास्यूटिक्स। 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, कोग्नोसिक और केमिस्ट्री, उन दोनों को भी कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।